नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे और हम हाजिर हो गए आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स टेन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्र बोस। दादा, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार एंड गुड इवनिंग। और आज जो स्वागत हुआ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैरालंपिक खिलाड़ियों का, क्या शानदार नजारा था, क्या अद्भुत लम्हा था। और कहीं ना कहीं ये जो नजारा था और ये जो जोश हमने देखा, ये आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी कहीं ना कहीं एक संदेश है कि आप अगर देश के लिए इतना बढ़िया करेंगे तो आपके लिए देश भी कहें कि दोनों हाथ दोनों बाहें फैलाकर स्वागत के लिए तैयार है। जी, अब देखिए लास्ट 3-4 दिन से ये स्वागत हो रहा है जी। जो पेरिस से जो वापस आ रहे हैं, इसमें बैचेस में वापस आ रहे हैं और ये तो हमारा अभी ग्लोबल एम्बेसडर्स बन गया जी। और जब एयरपोर्ट से जब ये वापस आते हैं, सबको ताली दे रहे हैं, सारा दुनिया दिखता है, तो ग्लोबल एम्बेसडर तो रहेगी। बिल्कुल। और जो उपलब्धि रही है इस पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों की, हमारे एथलीटों की, उसने ये साबित कर दिया है कि भारत में स्पोर्ट्स कल्चर बदल रहा है। अब जो है नई करवट खेल संस्कृति भारत में ले रही है। ये सिर्फ कल्चर की बात नहीं है धर्मेंद्र, ये देखिए अवेयरनेस की बात है। और जो ओलंपिक चार्टर में जो है, दो चीज इसको बोला जाता है, एक है जेंडर न्यूट्रलिटी, या मेल और फीमेल को एक तरह से, और दूसरा है एबल बॉडीड और जो फिजिकली चैलेंज्ड है। ये दोनों को इतना महत्व देने जा रहा है, इसलिए पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स एक साथ होता है। और यहाँ पे जब इंडिया बेटर करता है, सारा दुनिया दिखता है और यहाँ से पता चलता है कि हमारा देश कितना आगे जा रहा है। अब पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर, फिर करेंगे ढेर सारी चर्चा। पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय पैरालंपिक दल के अंतिम जत्थे की स्वदेश वापसी पर शानदार स्वागत। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा की। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के अपने तीसरे मैच में कल भारत मलेशिया के साथ खेलेगा और बुडापेस्ट में कल से 45वें शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत होगी। पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय पैरालंपिक दल का अंतिम जत्था आज स्वदेश वापस लौट आया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय दल का शानदार स्वागत किया गया। सुनते हैं ये रिपोर्ट। पेरिस में अब तक का सबसे अधिक पदक जीतने का इतिहास रचने वाले पैरालंपिक खिलाड़ी जब दिल्ली पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। हवाई अड्डे पर उनके स्वागत में खेल प्रेमियों ने पलक पावड़े बिछा दिए। जब खिलाड़ी हवाई अड्डे से बाहर निकले तो ढोल की थाप और जय घोष के साथ उनका स्वागत किया गया। समर्थक, खेल प्रशासक और परिवार के लोग खिलाड़ियों का स्वागत करने पहुंचे। शानदार स्वागत से ये खिलाड़ी अभिभूत दिखाई दिए। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित अंतिल ने सबका धन्यवाद किया। काफी अच्छा लगा टाइटल को डिफेंड करके, और कोशिश करेंगे एलए में भी इसे बरकरार रखें। बस कोशिश यही रहती है कि अपना बेस्ट दें, जो पिछला कल था उससे बेहतर करें आज के टाइम में। बस यही है कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, तभी इतनी बड़ी अचीवमेंट पॉसिबल है किसी भी एथलीट के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सरकार का भी कि इतने अच्छा सहारा दिया उन्होंने, और उनकी वजह से ही आई थिंक ये मेडल है हमारे पास। पूरी खुशी होती है जब देखते हैं इस मेडल को, तो लगता है कि हाँ कुछ अचीव किया है। फिर दोपहर बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खिलाड़ियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने पैरालंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा की। जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं उसको सरकार की ओर से 75 लाख, जो सिल्वर मेडल लाए हैं उसको सरकार की ओर से 50 लाख और 25 लाख सभी एथलीट्स को हमने जब दिल्ली आते हैं तब ही उसको देके प्रोत्साहित करने का काम करा है। मैं मेरे स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ। भारत सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में मुझे आप सबको प्रोत्साहित करने का अवसर मिला है। इस दौरान पुरुषों की जेवलिन थ्रो की F41 स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले नवदीप सिंह ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में अपनी सफलता का श्रेय सरकार को दिया और कहा कि उसके समर्थन के बिना ये उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं था। क्रेडिट में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स कमेटी ऑफ इंडिया और मेरा परिवार और मेरा स्पोर्टिंग स्टाफ, मेरे कोच, इन सबको धन्यवाद और इनका क्रेडिट मेरे इन सभी साथियों को, क्योंकि इस जर्नी में इन्होंने मेरी बहुत मदद की और बहुत साथ दिया।
और आज जो मेडल है ये सिर्फ उनकी वजह से ही आ पाया। तीरंदाजी में स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह ने आकाशवाणी से कहा कि सबने अद्भुत प्रतिभा दिखाई और अगर वे ऐसी उपलब्धि हासिल कर सके हैं तो कोई भी सफलता अर्जित कर सकता है। जी, इसका क्रेडिट जाता है मेरे कोचेस को, जिन्होंने मुझे इतने सालों से मेहनत करवाई। हम पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देख रहे थे, वो पूरा हुआ। और मेरी फैमिली को, जिनकी मुझे पूरी सपोर्ट रही, और सब देशवासियों ने जो हमारे लिए दुआएं की। इस उपलब्धि के साथ पूरा देश आज आपको जो है जानने लगा है और बहुत इंस्पायर हुआ है। उनके लिए क्या मैसेज आपका? पूरे देश के लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर हम इस तरीके से पैरालंपिक्स में जाके देश के लिए मेडल जीत सकते हैं तो निश्चित तौर पर आम व्यक्ति भी, जो व्यक्ति निजी जिंदगी से थक हार जाते हैं, तो उनके लिए यही संदेश है कि आप में एक स्पेशल टैलेंट होगा, आप भी जरूर उस टैलेंट का यूज कीजिए और आप जिंदगी में तरक्की हासिल कर सकते हैं। आगे के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? जी, आगे के लिए हमारी अभी कुछ टाइम थोड़ा फंक्शंस में बिजी है, इसके बाद फिर दोबारा आर्चरी की तैयारी कंटिन्यू कर देंगे और देश के लिए आगे मेडल जीत। महिला तीरंदाजी की मिक्स टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन के जरिए कांस्य पदक जीतने में सफल रही शीतल देवी ने कहा कि वे आने वाले दिनों में और बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरा जोर लगाएंगी। बहुत बड़ी बात है, ये ओलंपिक सबसे बड़ा इवेंट होता है, यहाँ पे मेडल जीतना बहुत मायने करता है। मैंने एशियन गेम्स में भी मेडल जीता था, गोल्ड जीता था और यहाँ पे भी मैंने ब्रॉन्ज जीता। गोल्ड नहीं जीत पाए, शायद कुछ कमियां रह गई हो या अपना तो हमने बहुत बेस्ट किया था, अच्छा किया था हमने, और नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हम अपने देश के लिए गोल्ड लेके आए। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में अपने ऐतिहासिक अभियान का समापन 29 पदकों के साथ किया था। इनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता के इतिहास में ये देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन भारतीय दल का, और शरद कुमार भी उनमें से एक रहे हैं जिन्होंने हाई जंप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। उनका क्या कहना था इस जीत के लिए, इस पदक के लिए और इस स्वागत के लिए, वो भी सुनते हैं। Give the credit to Go Sports Foundation for helping me with everything, with all my expenses for the training for the last 1.5 years. Every bit, every money they've spent on me without even questioning my intention to win the game. And I really want to thank them, and especially my manager Dinesh, who helped me very much to achieve this. तो दादा, आज न सिर्फ खेल प्रशंसकों ने इन खिलाड़ियों का भरपूर स्वागत किया, बल्कि सरकार ने भी जैसे हाथ खोल दिए इनके लिए। जिस तरह से पुरस्कारों की घोषणा हुई, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जो पुरस्कार घोषित किए, वो भी इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ जो भविष्य के खिलाड़ी हैं उनका भी मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा ऐलान था। जरूर, और जो आपको नहीं दिखता है, ये तो आपको दिख रहा है कि वो कैश प्राइज दे रहा है। जो आपको नहीं दिखता है कि गवर्नमेंट, ये जो खिलाड़ी हैं, पेरिस साइकिल में इनके पीछे 75 करोड़ रुपया खर्च किए हैं जी, और 3 साल में किए हैं, और 12 डिसिप्लिन में किए हैं, जो हमने क्वालिफाई किए हैं। इसमें से सबसे ज्यादा हम इनके गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं 18.74 करोड़ एथलेटिक्स के ऊपर, क्योंकि एथलेटिक्स से सबसे ज्यादा हमारा मेडल्स आया। और उसके बाद 14.6 करोड़ शूटिंग के लिए। यहाँ पे हमारा अवनी लेकरा जैसे शूटर्स हैं, रुबीना फ्रांसिस जैसे हमको मेडल लेके आया। और यहाँ से पता चलता है कि गवर्नमेंट क्यों खर्चा करता है। एक खर्चा करता है कि एक तो इक्विपमेंट देने के लिए, क्योंकि जो उसके पास एकदम सही इक्विपमेंट रहे, मॉडर्न इक्विपमेंट रहे। दूसरा क्या, ट्रेनिंग। तीसरा क्या, एक्सपोजर, बाहर जाके पार्टिसिपेट करना। और जो फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चीज है, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस, जो खर्चा के लिए। तो जो मानसिक स्थिति है ये सारा एथलीट्स का, ये पैरालंपिक्स हो या ओलंपियंस हो, इनका जो मानसिक स्थिति, इतना स्टेबल जो कंडीशन है, ये बहुत तारीफ करना चाहिए। क्योंकि एथलीट्स को जब कोई गेम्स में जा रहे हैं, उनका और कोई चिंता नहीं है, उनका सिर्फ एक ही फोकस है, परफॉर्मेंस अच्छा करें और मेडल जीतें। जी बिल्कुल। और सरकार ने जिस तरह से इन खिलाड़ियों के ऊपर पैसे लगाए हैं और जिस तरह से इनकी सुविधाएं दी हैं, एक तरह से जो खिलाड़ियों के मन में पहले भाव रहता था कि हम खेलेंगे और हमें कहाँ से जो है आर्थिक सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, उसकी चिंता एक तरह से सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दी है। और खिलाड़ियों को ये संदेश दे दिया है कि आप खेलिए, आपको कोई दिक्कत इस तरह की हम आने नहीं देंगे। ये तो आपको मेडल टैली से दिखता है जी। 2014 से अब तक जो हमारा मेडल टैली है, उसी से आपको दिख रहा है। हम जब रियो से हम 4 मेडल लेके आए थे 2016 में, और अभी देखिए 2024 में हम
29 मेडल लेके आ रहे हैं। इससे ही पता चल रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल पार्टिसिपेंट्स का कितना अच्छा हुआ। इसलिए देखिए हरविंदर बता रहे कि सब में पोटेंशियल है। जब उसका प्रोत्साहन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, वो जब प्रदर्शन करते हैं ग्राउंड में जाके, उसका नतीजा कुछ अलग निकलता है। और अब पैरालंपिक से चलते हैं हॉकी की तरफ। चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के अपने तीसरे मैच में कल भारत मलेशिया के साथ खेलेगा। राउंड रॉबिन लीग आधार पर खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक अपने दोनों मैच जीते हैं। पहले मेजबान चीन को हराया, फिर जापान पर जीत दर्ज की और अब मलेशिया सामने है। और मलेशिया के साथ अगर भारतीय टीम जीतती है तो सेमीफाइनल में जगह लगभग भारत की पक्की हो जाएगी। इस टूर्नामेंट में जो भारत ने प्रदर्शन किया है वही एक कड़ी आगे की दिखाई देती है। जिस तरह से ओलंपिक में प्रदर्शन किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता और उस सिलसिले को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का जो दौर है वो जारी है। एब्सोल्युटली। देखिए धर्मेंद्र, ओलंपिक्स पेरिस में जब हम ब्रॉन्ज मेडल जीते, हमने श्रीजेश को यही सवाल पूछा था कि आगे क्या दिखता है। तो हमने सोचा था कि शायद श्रीजेश चले जाने के बाद हमारे पास सामने क्या होगा, ब्लैंक रहेगा, नहीं रहेगा। मगर इतना 7 खिलाड़ी जो डेब्यूटेंट्स था, वही 7 खिलाड़ी यहाँ पे खेल रहे हैं और उनका ही प्रदर्शन आप देखिए। जैसे अभिषेक है, सुखजीत है, यही गोल कर रहे हैं और ये हमारा देश को आगे लेके जाएगा। मलेशिया के साथ इजी मैच नहीं है क्योंकि मलेशिया लास्ट मैच चाइना से हार गए हैं और अभी फिलहाल 5th पोजीशन में है। तो इंडिया अगर जीत जाए जैसे आपने कहा तो लगभग सेमीफाइनल तो तैयार है क्योंकि अभी फिलहाल वो टॉप पोजीशन में 2 मैच में खेल। लेकिन अगर हम हॉकी की बात थोड़ी अगर और बढ़ाएं, अगर थोड़ी सी और बात करें, जिस तरह से फील्ड गोल नहीं हो रहे थे ओलंपिक में, यहां पर हमारे खिलाड़ियों ने कमाल का फील्ड गोल किया है और ज्यादातर गोल जो हुए हैं वो फील्ड गोल हुए हैं। पेनल्टी कॉर्नर से सिर्फ एक गोल हुआ है। देखिए फील्ड गोल उधर भी हो सकता था। हॉकी में ऐसा है कि इतना फास्ट है, कन्वर्शन होना बहुत जरूरी है। पेरिस में भी हो सकता था जी, हमने जो गोल कर नहीं पाया बिकॉज ये होते रहता है कि देखिए कभी कभी आप गोल कर देंगे फील्ड गोल, जैसा ऐसा हो रहा है। मगर ये देख रहा है कि वो जो ओलंपिक्स में जो डिफेंस लाइन है, वहां खास करके स्पेन और यूरोपियन जो उसका बहुत मजबूत है, उसको ब्रीच करना इतना आसान नहीं है। और अब खबर शतरंज की। बुडापेस्ट में कल से 45वें शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत होगी। पुरुष वर्ग में डी गुकेश की अगुवाई वाली टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। महिला वर्ग में डी हरिका और आर वैशाली टीम की अगुवाई करेंगी। एक रिपोर्ट। पिछले शतरंज ओलंपियाड की कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष टीम विदित गुजराती, आर प्रज्ञानंदा, डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और पी हरिकृष्णा के साथ बिसात पर उतरने जा रही है। टीम से इस बार और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। भारतीय टीम को इस बार दूसरी वरीयता दी गई है। उधर महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी के बिना भी भारतीय टीम पोडियम पर पहुंचने की मजबूत दावेदार होगी। वैशाली ने हाल में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। हम्पी की गैर मौजूदगी में शीर्ष बोर्ड पर ग्रैंड मास्टर डी हरिका होंगी। उनके बाद अन्य बोर्ड पर वैशाली, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल अपनी चुनौती पेश करेंगी। तानिया सचदेव को रिजर्व खिलाड़ी के रूप में टीम में चुना गया है, लेकिन उन्हें भी कुछ मैच में उतारा जा सकता है। ऐसे में भारतीय महिला टीम अनुभव और युवा का अच्छा मिश्रण है, जिससे उसकी पदक जीतने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जॉर्जिया को भारतीय महिला टीम के बाद दूसरी वरीयता दी गई है। उसके बाद पोलैंड, चीन और यूक्रेन का नंबर आता है। ओपन और महिला दोनों वर्गों में प्रारूप 11 राउंड का होगा और विजेता टीमों को प्रत्येक जीत के लिए 2 मैच पॉइंट मिलेंगे। प्रतियोगिता के ओपन वर्ग में 191 और महिला वर्ग में 180 टीमों के भाग लेने की संभावना है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। अगर कहा जाए तो इस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला टीमों से आपको कितनी उम्मीदें हैं? समय ज्यादा नहीं है, छोटी सी। बहुत सारा उम्मीद है। ये ओलंपिक्स का माहौल चल रहा है और हम चाहेंगे कि ये टॉप में फिनिश करे। और उधर भारत की शुभी गुप्ता ने श्रीलंका के कलुआतारा में संपन्न राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण और अंडर 20 वर्ग में कांस्य पदक जीतकर दोहरी सफलता हासिल की। और एक और खबर, पुणे में चौथी हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारतीय खेल प्राधिकरण और स्टील प्लांट स्पोर्ट्स बोर्ड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आपको समुद्रदार स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दोस्तों, आपसे फिर होगी मुलाकात नई खेल खबरों के साथ। फिलहाल नमस्कार।